जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें अमित शाह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट से कहा है कि वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लें। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसका जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी माजी करीब में अपना खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल करने के लिए ये मशक कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि मरकजी हुकूमत असेंबली इंतखाबात का ऐलान करने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आते। वो अपने कार्डर्स को तो घेर अप रखते होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो सक्सेसफुल हुई है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीजेपी को लगता होगा कि उनका आउटरीच प्रोग्राम जो है वो नहीं है। और जम्मू में बहुत बड़ा रोष है प्रॉपर्टी टैक्स का, बुलडोजर ड्राइव का, और जिस तरीके से तोड़फोड़ और कई किस्म के कानून और ऑर्डर्स ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम लगाता है, उससे लोग बीजेपी से बहुत नाखुश और नाराज़ हैं। हम तो कह रहे हैं चुनाव की डेटें बताएं, ये सब इस तारीख को चुनाव होंगे। इन पे ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि चुनाव करवाने हैं इन्होंने, नहीं करवाने हैं, होंगे नहीं होंगे, कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन हमारी डिमांड है, आप सुबह अनाउंस कर दीजिए, दे दीजिए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की जो रूह है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आपसे आप अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मैं कहता हूँ ये तो सेमी इन्होंने डिक्लेयर की हुई है एमरजेंसी, ये तो सेमी एमरजेंसी होगी ना। इलेक्शन करवाने नहीं है, टैक्स जो मर्जी लगाइए। मिलिटेंटों की मौजूदगी पर राहुल गांधी के मुबैना बयान ने एनसी और पीडीपी को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया के सवालात से कतराती नजर आईं। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन मीडिया को की इजाजत नहीं दी गई। वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी, हालांकि मीडिया से पहले कवरेज के लिए कहा गया था। कोशिशों के बावजूद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात नहीं की। न्यूज़ 18 ने पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान से बात की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बांडीपोरा के ख्वातीन के एक ग्रुप ने आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। वो तो राहुल गांधी का अपना एक बयान था, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि उन्होंने किस बुनियाद पे ऐसा बोला और क्यों बोला, और यहाँ तो बाहर जाके ये सब बोला। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। महबूबा जी ने ये नहीं कहा कि टर्मिनेट ना किया जाए, महबूबा जी ने कहा कि एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, उसको भी मौका देना चाहिए कि वो भी अपने बारे में कुछ करे। हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई घर सील किया जाता है, कोई ना कोई टर्मिनेट किया जाए, जबकि उनको खुद भी पता नहीं होता। सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, सुबह वो घर जाते हैं, उनके घरों पे नोटिस लगी होती है। मेरा मतलब मेरी प्रेसिडेंट साहिबा का मतलब है कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी नोटिस दीजिए, उनको वो भी डिफेंड अपना मैडम का यही जो उन्होंने कल ट्वीट किया वो उसमें यही लिखा था कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी तो नोटिस दीजिए, वो भी तो आपको डिफेंड करने दे। उसके बाद जो करना जो कानून लेट देम फेस द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। हाल ही में दोआबा कॉलेज खरड़ पंजाब में लड़ाई की सीसीटीवी फुटेज मिली है। यह फुटेज हॉस्टल मेस की बताई जा रही है। वीडियो में कश्मीरी तलबा के साथ शदीद लड़ाई दिखाई गई है। कई गुंडों के हाथों में तेज धार हथियार लाठियां नजर आ रही हैं। हथियारों से कश्मीरी तलबा को निशाना बनाया गया है। जख्मी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कश्मीरी तलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कश्मीरी तलबा के मुताबिक कोई भी उनकी मदद के लिए उस वक्त सामने नहीं आया जब वो उन पर पीटा जा रहा था और वो बचाओ बचाओ की पुकार लगा रहे थे। कहाँ पे पढ़ते हो, क्या बात क्या कॉलेज में पढ़ते हैं हम खाना खा रहे थे मेस में, पीछे से 5-10 बंदे आ गए, उन्होंने हमें पर मारा। जानते हो कौन लोग हैं वो? 1-2 के नाम जानते हैं। क्या बात क्या हुई है? बात कुछ नहीं, हम स्टेज पे नाच रहे थे, पार्टी हो रही थी, वो सीधा स्टेज से नीचे उतरे और हमारे ऊपर पीटना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे झगड़ा ख़त्म हो गया। फिर शाम के टाइम मेस में भी वो आ गए खाना खाने के टाइम, तो उन्होंने हमें पीटा। हम आधे भाग गए, मुझे पीछे सिर में मारा उन्होंने।
वहाँ पे गिर गया। फिर 10-15 लोग आ गए थे, उनके हाथ में तलवार भी थी, वो छुरी वुरी और डंडे भी थे, आयरन रॉड, उससे पीटा। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम फैज़ रसूल है, मैं डोबा कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्या बात क्या हुई थी? बात ये हुई सर, हम मेस में आराम से खाना खा रहे थे, तो पीछे से 10-12 बंदे आ गए जिनके मुंह पूरे ढके हुए थे। तो उन्होंने, उनके पास छुरियाँ थी, उनके पास तलवारें थी, उनके पास राड़ थे, डंडे थे। तो हम 5-10 छोटे छोटे बच्चे, मतलब हम फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के बच्चे हैं वहाँ पे, तो खाली हम 5-8 बंदे थे वहाँ पे खाना खा रहे थे। पीछे से पता आ गए बंदे 10-12, तो उन्होंने सीधा ही हम पर वार किया पीछे से। तो जब तक हम गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे जो मेस का मेन गेट है, तब तक उन्होंने हमें बहुत पीटा है, मतलब छुरियों से भी वार किया, तलवारों से भी, डंडों से भी। तो जब मुझे लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, जब यहाँ तक तलवार आ गई तो मैंने सीधे छलांग मारी। मेस का जो पहला वो है सीढ़ी, उसी से मैंने छलांग मारी बाहर उस पे ग्राउंड पे, तो मेरा पैर टूट गया वहीं। तो फिर मैं चल ही नहीं पाया, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो चल ही नहीं। हमने बहुत चिल्लाया, हमने बोला बचाओ बचाओ बचाओ। कोई गार्ड सामने नहीं आया, कोई भी आया ही नहीं। खाली 2-3 बंदे थे जो हॉस्टल में गए थे, वही आ गए, वो हमारे ही बंदे थे। तो कोई गार्ड सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ, इसको गेट पे ले गया, इस बंदे को गेट पे ले गए। ये बहुत जख्मी था उस टाइम। तो क्या हुआ, वहां पे जो उसका नाम टिलो सर है, उसने बोला, वो मोबाइल में बिजी था। हम बोल रहे हैं सर गाड़ी लाओ, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। कौन सर? उसका नाम टिलो सर है। वो कहाँ पढ़ाते हैं? वहाँ पे प्रोफेसर है? हॉस्टल हेड सर? हॉस्टल हेड है सर। तो फिर क्या हुआ, तब तक इसका खून बहुत लॉस हो गया। फिर हमने गाड़ी को भी लात मारी, वो किया, ये किया, तब उन्होंने जाके हमें चाबी दी। जब तक हमने फिर गाड़ी स्टार्ट की, तब तक इसका खून बहुत लॉस हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर हम कश्मीर के रहने वाले। कहाँ पे पढ़ते हो? सर डोबा कॉलेज में सर। खरड़ में? खरड़ में सर। अभी क्या डिमांड करते हो? अभी यही हमें इंसाफ चाहिए, उन बंदों को पकड़ने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें, आप लोगों से यही गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लिए। आपको क्या लगता है वो हथियार कैसे अंदर आए होंगे? सर जो आप बोल रहे हो छुरियां तलवार, वो कहाँ से लाए होंगे? सर अपने साथ लाए होंगे, हमें वो सब पता नहीं है। बस जितना पता है कि हम पे वार हुआ है। सर एक की मसला है जी ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੋਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਈ, ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं जारी है। और आगे बढ़ते अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये एहसास है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। गुलाम हसन ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जहाँ सरकार पंचायती निज़ाम को बाख्तियार बनाने की बात करती है, वहीं नुमाइंदों की ज़मीनी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। ये डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन कब होंगे। जहाँ तक मरकज़ी सरकार का, होम मिनिस्ट्री का है, उनको सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को महसूस हो रहा है कि हम डिसएम्पावर हो गए हैं, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो वो हर सूरत में पर फौरी से इलेक्शन कराना चाहते हैं। अपनी पार्टी का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर इलेक्शन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत